दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि माँ तो 16 साल की युवती हो लेकिन उसके बेटे 80 साल के बूढ़े हों? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि कलयुग का एक कड़वा सच है। आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, उसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है। ये घटना तब की है जब देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक युवती बैठी रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े थे। नारद जी ने जब उस युवती से उसके दुख का कारण पूछा, तो उसने जो बताया वह चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं इनकी माँ हूँ और ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पुराण के अनुसार वह युवती साक्षात भक्ति थी और उसके दो बूढ़े बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। यह घटना तब की है जब देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक युवती बैठी रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत, बेहोश पड़ रहे थे। नारद जी ने जब उस युवती से उसके दुहक का कारण पूछा, तो उसने जो बताया वह चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं इनकी माँ हूँ और ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पुराण के अनुसार वह युवती साक्षात भक्ति थी और उसके दो बूढ़े बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। अब सवाल यह उठता है कि माँ जवान और बेटे बूढ़े कैसे? भक्ति ने नारद जी को बताया कि वह द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। लेकिन गुजरात आते आते वह बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही भक्ति वृंदावन में आई, वृंदावन के प्रभाव से वह फिर से नवयुवती हो गई और उसका रूप यौवन वापस आ गया। मगर अफसोस, कलयुग के प्रभाव के कारण यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं मिला। उनकी उपेक्षा हुई, इसलिए वे दोनों कमजोर होकर बूढ़े और जर्जर हो गए। यह सुनकर नारद जी ने उन बूढ़े बेटों, ज्ञान और वैराग्य को जगाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता का पाठ किया, लेकिन वे बस थोड़ी देर के लिए आंखें खोलते और फिर सो जाते। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत पुराण की कथा ही वह उपाय है जो ज्ञान और वैराग्य को फिर से जवान कर सकती है। जैसे ही हरिद्वार के पास गंगा किनारे भागवत कथा का आयोजन हुआ, भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन मिल गया। वे फिर से युवा और शक्तिशाली हो गए। तो दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि कलयुग में केवल भक्ति तो आसानी से मिल सकती है, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य के वह अधूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन ही हमारे विवेक, ज्ञान को जगाए रख सकता है। अगर आपको हमारे पुराणों का यह रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुन सकें।